हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन। तो आइए हम लोग फिर से आज बच्चों बात करते हैं उसी टॉपिक की। देखिए हम लोगों का चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से बच्चों, हम लोगों का न्यूमेरिकल एकदम कंटिन्यू बहुत चल रहा है। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों आप न्यूमेरिकल में सीख चुके होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं फिर से न्यूमेरिकल का एक वीडियो हम आपसे बोले थे कि एक वीडियो न्यूमेरिकल का और आएगा। इसके बाद बच्चों एक लास्ट वीडियो अब न्यूमेरिकल का आएगा। इसके बाद आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जानी है, ठीक है ना। और आप लोग थोड़ा रिस्पांस आप लोगों का अच्छा है, थोड़ा सा इस बीच में थोड़ा कम हो रहा है, तो आप लोग ये कंटिन्यू करते रहेंगे। अपना काम आपको करते रहना है पूरी ईमानदारी से, कि लाइक में कोई कमी नहीं करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और शेयर तो अपने दोस्तों के साथ करना ही है बच्चों, लेकिन आपको सब्सक्राइब बिल्कुल करना, उसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज अपने न्यूमेरिकल पे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आज आप लोगों के लिए लाए हैं बिल्कुल शुरुआत से। अगर जिसको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो आज आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। उससे पहले बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा सा फार्मूला को रिवाइज कर दिया करिए। तो आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा फार्मूला को रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने शुरुआत किया था चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है, क्यू जिसे बोलते हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी, पहला फार्मूला था। तो सर यहाँ क्यों क्या था, क्यों बच्चों यहाँ पर क्या था, आवेश था। क्या था, क्यों आवेश था। और यहाँ पर आई क्या था, आई आपका क्या था, वैद्युत धारा था। समझ पा रहे हैं मेरी बात ना, ठीक है। फिर इसके बाद टी का था सर, यहाँ टी यहाँ पर बच्चों समय था, ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग दूसरा फार्मूला यहीं पे देखे थे, Q बराबर N इंटू ई। एक फार्मूला यहाँ से देखेंगे। सर Q तो बता दिया आवेश था, लेकिन N आप नहीं बताए। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या थे। क्या था, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे किसी चालक पर, किसी कंडक्टर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको इसमें देखना है। सर E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आपका ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जिसको बिल्कुल न्यूमेरिकल बच्चों नहीं आता होगा, इस क्लास के बाद आपको न्यूमेरिकल की कोई समस्या नहीं रह जाएगी, इसीलिए इसमें बहुत बेसिक न्यूमेरिकल लिया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा फार्मूला सर, ये तो दो फार्मूले हो गए। फिर बच्चों एक अगला जो फार्मूला है ना, V बराबर W अपान Q, जिसे हम क्या पढ़ रहे थे, जिसे हम विभवांतर पढ़ते थे और विभव पढ़ते थे, ठीक है। विभवांतर विभव में बच्चों थोड़ा सा हमने डिफरेंस बताया था। क्या बताया था, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने विभवांतर की बात किया था तो दो बिंदु लिए थे, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभवांतर कहलाता है। तो विभव क्या होता है, जब इनफाइनाइट से बच्चों, जब अनंत से किसी बिंदु तक आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जब विभवांतर की बात करेंगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जब विभव की बात करेंगे अनंत से किसी तक। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब अनंत की बात करते हैं या जब बच्चों आप विभव की बात करते हैं तो आपको एक बिंदु नहीं पता होता कि लाइट हमारी कहां से आ रही है, लेकिन जो दूसरा बिंदु होता है आपको पता होता है। लेकिन जब यहीं पे विभवांतर की बात हो जाती है तो आपके दोनों बिंदु पते होते हैं कि लाइट यहां से आ रही है, लाइट यहां तक आ रही है, तो इसीलिए हम उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कहते हैं। क्लियर है, आइए ये हो गया। यहाँ पे सर V क्या है बच्चों, यहाँ पे V विभवांतर अथवा विभव है, कुछ भी हो सकता है, या विभवांतर होगा या फिर विभव होगा, दोनों हम आपको डिफरेंस बता चुके हैं। तो फिर W क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। क्या होगा, W क्या हो जाएगा, किया गया कार्य हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या बचा हमारा, क्यों क्या बचा, क्यों तो हम लोग बता चुके हैं, ऊपर भी बात कर चुके हैं, वही है क्यों आवेश, कुछ अलग नहीं है। ये सर एक फार्मूला तीन हो गए। अब सब चौथा बता दीजिए हमको फार्मूला जो यहाँ आपने यूज किया है, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, V बराबर IR। ये तो आपको भूलना ही नहीं है, एकदम इतना अच्छे से इसको एकदम याद कर लेना है कि ये आपके एकदम जुबान पर होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये V बराबर IR, तो V क्या है, वही विभवांतर है, I क्या है, धारा है, यहाँ R क्या है, आर क्या है, प्रतिरोध। सर प्रतिरोध बताइए थोड़ा सा क्या होता है,
प्रतिरोध बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसका मतलब सर धारा को नहीं आने देता, नहीं आने देगा, लेकिन जितना उसको जरूरत होगी उतना ही आने देगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे अगर किसी चालक में मान लीजिए आप लाइट जला रहे हैं, आप पंखा चला रहे हैं, आप कूलर चला रहे हैं, उसमें प्रतिरोध लगा होता है, छोटा सा होता है, उसमें लगा होता है, तो पता चला कि उसको चाहिए जितना 5 ओम प्रतिरोध चाहिए, हो सकता है कि 10 एम्पियर लाइट आ रही हो, उसको चाहिए 5 एम्पियर, तो प्रतिरोध क्या बोलेगा 5 एम्पियर जो बच रहा है आप जाओ बैटरी के पास, हमें जरूरत है केवल 5 एम्पियर की, तो 5 ले लेगा, बाकी धारा का क्या करेगा विरोध कर देगा, तो धारा वहां से लौट जाएगी। समझ गए ना। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या कहते हैं प्रतिरोध। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद यहां से देखिए, अब यहां से तो सारे फार्मूले कई निकलेंगे, जैसे Q बराबर IT है, I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर Q अपान T हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से T बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान I हो जाएगा, T बराबर Q अपान I हो जाएगा। ऐसे यहां भी फार्मूले बहुत सारे, ऐसे यहां भी क्या हो जाएगा, V बटे I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ऐसे यहां से R बटे V बराबर I, ये सब फार्मूले यहां से निकल जाएंगे। अब सर इसमें और कौन सा फार्मूला लगा है, और तो शायद कोई नहीं लगा है, इतने फार्मूले से ही आज हमारे सारे न्यूमेरिकल बच्चों हो जाएंगे, ठीक है ना। V बराबर IR और Q बराबर IT और V बराबर W अपान Q बराबर, या नहीं सारी चीजें आप समझ गए किसे क्या बोलते हैं। इसका मात्रक एक बार देख लीजिएगा। आइए एक बार आपको मात्रक बता देते हैं। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। मात्रक भी आप सब नोट कर लेंगे। समय का मात्रक सेकंड होता है, ये तो बच्चे को पता होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये नंबर है, इसका मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आवेश का मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ये आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। विभव अथवा विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आवेश का कूलाम, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, जिसका सिंबल ऐसे और ओम को ऐसे लिखा जाता है। सही है। उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको कोई समस्या, ये बेसिक चीजें हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, आपको क्लियर भी हो गया होगा। आपको एकदम अच्छे से सब कुछ आ जाना चाहिए, कुछ डाउट तो रही नहीं चाहिए, और होगा भी नहीं क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। चलिए आप इस सब चीजों को बच्चों नोट कर लेंगे, सारे फार्मूलों को, सारे ये इनको क्या बोलते हैं। जब तक आप ये नहीं पता होगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। फिर इसके बाद आप इसके यूनिट लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर आइए इसको नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए आप पहला, ये हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, आज ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसके बाद आपको समस्या नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़िए देखिए फिर करिए। लिखा हुआ है बच्चों, एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। पहले आपको देखिए आज हम करना बिल्कुल बेसिक सिखाएंगे, जिनको मतलब आता ही नहीं, आप शुरुआत कर रहे हैं न्यूमेरिकल, तो भी इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, आप बिल्कुल करने लगेंगे। एक तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रवाहित मतलब बच्चों बहना होता है, ये मतलब धारा बह रही है किसी तार में। तो तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो देखिए आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल आता ही नहीं, पहचानने नहीं आता। कुछ बच्चे कहते पूछते हैं क्लास में कि सर कैसे जाने क्या दिया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सर कैसे जाने कि कौन सा फार्मूला लगेगा। फिर सर कैसे जाने कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। ये नहीं पता, आप तो 20 फार्मूले बता दिए, कौन ऐसा नहीं पता हमें कि कौन वाला किसमें लगेगा। बच्चों का बहुत सारे डाउट होते हैं। तो अब यहाँ से ये 5-6 क्वेश्चन से सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। अब डाउट नहीं हो सकता, ये मेरी पूरी गारंटी है। बस आपको ध्यान से वीडियो बच्चों देखना है एकदम अच्छे से, जब तक ये वीडियो रहेगी बिल्कुल लास्ट तक देखना है। अगर इसके बाद समस्या आएगी तो फिर आप हमसे जरूर बताइएगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। आइए, एक तार में 2 एम्पियर, अब हम बता चुके हैं कि 2 एम्पियर बोला है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, आप कहेंगे सर अभी तो आप बताएं वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। धारा क्या होता है, थोड़ा सा सब कुछ एकदम समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत लेना नहीं है आपको। धारा क्या होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। मतलब जो कोई चालक है, कंडक्टर है, मान लीजिए कोई चालक हो गया, अब इसमें कोई आवेश प्रवाहित होगा, कुछ ना कुछ तो आवेश प्रवाहित होगा, भाई कंडक्टर है, चालक है। तो जब इसमें जो आवेश बच्चों प्रवाहित होता है ना, तो आवेश के प्रवाहित होने में कुछ
कुछ ना कुछ समय भी लगेगा, ऑप्शन ही बात है, समय लगेगा। जब जो समय लगेगा ना, तो किसी चालक के आवेश प्रवाहित होने में जो समय लगता है ना, तो इस समय की दर को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत धारा की बात हो गई, इसका मतलब धारा का मात्रक एम्पियर हमने अभी बताया। तो आप यहां शुरू करेंगे तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। आप बिल्कुल अच्छे से जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आप भी लिखेंगे, सही है। चलिए देखिए, प्रश्न में दिया गया है, लाइट कम तो नहीं लग रही है, ठीक है। प्रश्न में दिया गया है, तो प्रश्न में क्या क्या दिया गया, एक तार में 2 एम्पियर की धारा, मतलब चालक में वैद्युत धारा, क्या दिया है, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, I से। कितना दिया है, 2 एम्पियर। कितना दिया है, 2 एम्पियर। फिर बोला है प्रवाहित हो रही है, यहां तक तो हो गया। तार में होकर 20 मिनट, ये सर देखिए मिनट में दे दिया, ये समस्या है। आपको एक ही मात्रक में सबको कन्वर्ट कर लेना है, मिनट में दिया हो, घंटा में दिया हो, किसी में दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको एक ही। अगर सब बड़े यूनिट में कर रहे हैं तो सबको बड़े में करिए, छोटे में कर रहे हैं बच्चों तो सबको छोटे में करिए। ये गलती आपको नहीं करना है जो सब बच्चे करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं। तो देखिए 20 मिनट, अब मिनट मतलब ये समय दे दिया, क्योंकि टाइम की बात किया है ना, तो यहां आप लिखेंगे समय। क्या लिखेंगे, समय t बराबर कितना दिया है, 20 मिनट। तो सर क्या करें हम इसको, बच्चों आप इसको सेकंड में कर लीजिए। तो 1 मिनट में कई सेकंड, यहां लिखिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। शायद ही बच्चों आपको इतना अच्छे से कोई बताता हो इतनी छोटी छोटी चीजें, लेकिन हम आपको सब कुछ बताएंगे। भले ही आपको आता है कोई बात नहीं, हमें पता है आपको इससे बहुत ज्यादा आता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। अब उनका डर क्या, उनको दूर दूर तक ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। अब आप सुपर साइंस में पढ़ रहे हैं। चलिए, तो 20 मिनट तो क्या हो जाएगा, 20, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60। जहां मिनट लिखा है वहां क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। और बच्चों आगे यहां क्या लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे। तो इसका मतलब कितना हो गया, 6 दूनी 12, 1200 सेकंड। बताइए यहां तक किसी की समस्या, कोई समस्या, यस लिखा हुआ है 1200 सेकंड। अब निकालना क्या है, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा। अभी आवेश हमने क्या बताया सर, आपने तो बताया चार्ज, क्यों बताया था ना, क्यों, तो वही आपका क्या लिखा निकालना है। तो आप लिखेंगे आवेश क्यों बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको देखना, अब यहां तक तो मान लीजिए आप पहचान गए क्या क्या दिया था सर, आपने बताया, हम लिख लिया। लेकिन सर आप ये बताइए कि अब इसमें कौन सा न्यूमेरिकल हम लगा, आप तो बहुत सारे अभी न्यूमेरिकल बताए हो, कौन सा लगाएं ये तो आप बताइए। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, देखिए I दिया है बच्चों, T दिया है, Q निकालना है। तो हमने ऐसा कौन सा फार्मूला बताया जिसमें I, T और Q हो। तो सर आपने पहला ही फार्मूला तो बताया, Q बराबर IT बताया हमने, और कोई तो नहीं बताया, Q बराबर IT। तो आइए लगा देते हैं। आप यहां लिखेंगे Q बराबर I इंटू T, ठीक है, Q बराबर I इंटू T। अब आप इसमें बच्चों वैल्यू रख देंगे। Q का मान आपको निकालना है, I का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर। और समय कितना दिया है, 1200 सेकंड दिया है। कितना दिया है, 1200 सेकंड। तो क्या कर लेंगे, 12 दूना 24, 2 जीरो लगा लेंगे, 24 एम्पियर इंटू सेकेंड। इसका मतलब चार्ज का मात्रक ये एम्पियर इंटू सेकेंड भी हो जाएगा, एम्पियर आप चाहे जो लिखें, एम्पियर इंटू सेकेंड। अथवा क्या हो जाएगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, 2400 कूलाम। क्या हो जाएगा, 2400 कूलाम। किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी यहाँ तक प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर बताइएगा। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी आप उसमें भी बताएंगे, जहाँ पे भी होगी आप तुरंत बताएंगे। ये देखिए बताइए, किसी को अगर समस्या हो बताइए, हमें उम्मीद है आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आप साथ साथ हमारे लिखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका खत्म हो गया, ये खत्म, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
बताइए क्या कठिन था? कुछ कठिन था? कुछ कठिन नहीं था। बस आपको 3 चीजें न्यूमेरिकल में देखना है। पहले तो देखना है आपका कंसेप्ट, क्या क्या दिया है क्वेश्चन, आपको पहचान। अगर नहीं आपको तार में इतना धारा नहीं समझ में आ रहा तो आप मात्रक से देखा करिए ना कि मात्रक क्या दिया हुआ है, तो आप चीजों को समझ लेंगे कि दिया क्या है, क्या हमें दिया है। तो आप मात्रक देखेंगे एम्पियर, तुरंत आपके माइंड में जाएगा अच्छा एम्पियर, इसका मतलब धारा दिया, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है। फिर आप देखेंगे कि तार में कितने, फिर क्या दिया है मिनट, इसका मतलब समय दे दिया, टाइम दे दिया। फिर बोला है कितना आवेश, इसका मतलब चार्ज आवेश पूछ लिया है। तो आवेश मतलब क्या हो जाएगा, वही फार्मूला। अब देखिए कौन फार्मूला लगेगा, Q बराबर IT, और तो कुछ नहीं पढ़े हैं, IT हमने लगा दिया, ये मान रख दिया, आपका वैल्यू आ गया। बस कन्वर्ट आपको कर लेना है कि अलग अलग रहेगा तो एक में ही कन्वर्ट कर लेना है। सही है यहाँ तक? उम्मीद है आपको ये वीडियो मतलब पहला वाला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। ये बच्चों आप नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हो गया? ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से करते हुए चलेंगे, ठीक है ना? कुछ आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं सीधे, बिना टाइम खराब किए हुए। बोला है एक तार में 1 मिली सेकेंड। सर यहाँ तो मिली दे दिया, अभी बताते हैं, बता भी चुके हैं, अभी आगे फिर से बताते हैं। इसीलिए तो ये सारी चीजें लाए हैं, तो हम भी डायरेक्ट लाते, लेकिन मिली माइक्रो क्यों लाए? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों को ये कन्वर्ट करना नहीं आता है। मिली सेकेंड में 200 माइक्रोकुलाम, कितना? 200 माइक्रोकुलाम आवेश गुजरता है। पकड़ लिया ना? आवेश मतलब क्यों? तो तार में धारा का मान, ये देखिए औसत मान बताना, मतलब I बताना है। तो पहले हम लोगों को देखना, पहले आप लिख लेंगे 1 मिली सेकेंड, लिख लेंगे। सेकेंड नहीं, यहाँ कुछ भी होना चाहिए, मिली एम्पियर हो, मिली जूल हो, मतलब जो भी मिली में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो सेकेंड दिया है तो चलिए हम सेकेंड ही लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी हो सकता है। 10 की पावर -3 सेकेंड बच्चों हो जाएगा। जब भी कभी मिली की बात करेगा 10 की पावर -3। अब उसके बाद जो है वाट दिया हो, घंटा दिया हो, सेकंड दिया हो, किलो दिया हो, जूल दिया हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन बस मिली जहां जहां बात करेगा आपको 10 की पावर 3 लगा देना है। ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से मेरी बात को सुनते हुए चलेंगे, एकदम नोट करते हुए चलेंगे। फिर बोला है माइक्रो, तो जब माइक्रो की बात करेगा, ये माइक्रो की बात करेगा, अब माइक्रो कुछ भी दिया हो, कुलाम दिया हो, माइक्रो एम्पियर दिया हो, माइक्रो सेकेंड दिया हो, तो वहां क्या लगाएंगे? यहाँ लगाएंगे 10 की पावर -6 लगाएंगे, ठीक है ना? जब बात करेगा नैनो, ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ तो 2 ही है लेकिन सारा लिखवा देते हैं, तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। अब बात करेगा एंगस्ट्रॉन, क्या बात करेगा? एंगस्ट्रॉन। जब एंगस्ट्रॉन की बच्चों बात करेगा 10 की पावर -10 हो जाएगा। अब इसके बाद पिको, फर्मी, जो भी जितना भी होता है ना, सब ऐसे ही होता है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ये मेन की बात हम जो कर लिए हैं, जो ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा बच्चों 2 ही पूछा जाता है, मिली और माइक्रो, ठीक है? नैनो मतलब 9, एंगस्ट्रॉन मतलब 10, पिको मतलब 12, फर्मी मतलब 15, ये सब ऐसे अपना चलता रहता है। आइए ये 2 नोट कर लिए। अब माइक्रो कुलाम दिया है तो यहाँ कुलाम जोड़ देंगे, जो दिया होता है यहाँ जोड़ देते। 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा? कुलाम, जो यहाँ पूछेगा वही हो जाएगा। चलिए ये आपके काम की है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है एक तार में 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब क्या दिया है? T दिया है। 200 माइक्रो कुलाम, कुलाम मतलब क्या दिया है? Q दिया है। तो क्या पूछा है सर? आवेश, वही तो पूछा है। अरे आवेश तो दिया है, पूछा है धारा का मान, ठीक है? आप देखिए जब आप गलत बोलेंगे हम आपकी आवाज को सुन लेते हैं, ठीक है ना? इसलिए आप गलत मत बोला करिए, सही बोलिए। देखिए एक बच्चा बोला है कि सर कुलाम, ऐसा नहीं, ये धारा निकालना है, कुलाम नहीं निकालना है, धारा निकालना है। आइए देखिएगा, फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बार बार वही लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया है, क्या है? प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया है? वैद्युत धारा, कितना दिया है वैद्युत धारा? वैद्युत धारा I बराबर दिया है 1 मिली सेकेंड। कितना दिया है? 1 मिली सेकेंड। तो मिली दे दिया, अभी हमने बताया कि 1 मिली सेकेंड में 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, ये इतना हो जाएगा। सही यहाँ तक। फिर बोला है कि 200 माइक्रो कुलाम, माइक्रो की बात किया है तो इसका मतलब वैद्युत आवेश, क्या बोला है?
वैद्युत आवेश, आवेश मतलब क्यों हो जाएगा, कितना दिया है 200 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का चिन्ह बच्चों ऐसे होता है कूलाम का सी, माइक्रो का चिन्ह ऐसे कूलाम का सी। ये देखिए 200 एक माइक्रो कूलाम में कितना हो जाता है 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। किसी की समस्या कोई नहीं होनी चाहिए, बहुत हम लोग आसान तरीके से कर रहे हैं। फिर बोला है तार में धारा का मान बताइए, इसका मतलब आई पूछा है, क्या पूछा है, आई पूछा है, तो आई को क्वेश्चन मार्क। अब सर यहाँ कौन सा लगेगा, वही तो लगेगा, वही तो है आई क्यों दिया, आई और ये दिया है कौन सा वैद्युत धारा, सेकेंड यहाँ टी दिया बच्चों, ये सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ आपका समय दिया हुआ है, ठीक है ना, समय आपका टी दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, समय टी दिया क्योंकि सेकंड हमने बताया था ना, लिखने में बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, टी यहाँ पे दिया, क्यों दिया, आई पूछा है, बात तो एक ही है। वहां क्या पूछा था, वहां आई दिया था, टी दिया था, क्यों पूछा था, यहाँ क्यों दे दिया तो आई पूछ ले, यही फार्मूला बार बार घूमेगा। तीन ही वैल्यू तो हैं, आई क्यों टी, कभी क्यों टी दे देगा आई पूछेगा, कभी टी और क्यों दे देगा, मतलब जो ऐसे तीनों है दो देगा एक पूछेगा और कुछ नहीं है। तो इसमें वही फार्मूला फिर से लगा लेंगे, क्या, क्यों बराबर आई इंटू टी, फिर से वही लगा देंगे, वैल्यू रख देंगे, आई निकालना है तो टी अपना नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा क्यू अपान टी बराबर क्या हो जाएगा आई। तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान दिया है 200 इंटू 10⁻⁻6 और टी का मान कितना दिया है 1 इंटू 10⁻⁻3। आई बराबर क्या हो जाएगा, ये 200 इंटू 10⁻⁻6, ये -3 जब ऊपर जाता है बच्चों, जो नीचे पावर घात में रहता है ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, तो +3 हो गया, देखिएगा। तो ये आई बराबर कितना हो गया 200 इंटू 10⁻6 में से 3 घटा देंगे -3 आ जाएगा, ये देखिएगा। अब ये तो आपका कितना आ गया, आप इसको जैसे चाहे लिख सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 10⁻³ एम्पियर। आप चाहें तो इसको इधर भी ला सकते हैं, आई बराबर 0.002 एम्पियर, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं काट सकता, ये ठीक है ना। चलिए तो इतना बच्चों आपका ये देखिए, यहाँ से एक आपका क्वेश्चन और आ चुका है। क्या कठिन है क्या, नहीं बिल्कुल कठिन नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चल रहे हैं। आप उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीख भी रहे होंगे, और अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए आप वीडियो को देखिए, कोई बात नहीं, आप एंजॉय करिए, देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लगता हो कुछ आपके लिए थोड़ा सा अगर हेल्प की जा रही है, कुछ मेहनत की जा रही है बच्चों, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, उससे कुछ फायदा नहीं होता, बस ये लगता है कि मतलब आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं, बहुत सारे बच्चे 200 300 400 देख लेते हैं, लेकिन लाइक 10 5 20 रहता है, ऐसा नहीं। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि चीजें इसलिए बहुत आराम से बता रहे हैं। कोई नहीं तो चाहते थे ये सब बहुत आसान चीजें हैं करा देते, लेकिन नहीं, अगर आप अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो अब इससे अच्छा मौका आपको सीखने का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, इसको नोट करिए, फिर हम लोग बच्चों चलते हैं तीसरे पे। हो गया, आइए तीसरा क्वेश्चन हमारा, 2 बच्चे खत्म हो गए, ये देखें 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब तीसरा हम लोग देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर, ये देखें फिर से वही, आई बराबर 1.6 एम्पियर धारा बह रही है चालक से प्रति सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान रखना है, प्रति मतलब 1 सेकेंड में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है, प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड होता है, फिर 1.6 एम्पियर, फिर 1 सेकंड होता है, फिर 1 ऐसे मतलब हर सेकंड पर 1.66 एम्पियर की धारा कंटिन्यू क्या होती है, बहती रहती है। फिर इसके बाद उस सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अभी हमने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब क्या, क्यू बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब क्यू। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्यू, यहाँ कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा बच्चों को कि सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कभी आप कहते हैं ई है, कभी क्यू, ये क्या है। देखिए जब संख्या नंबर की बात करेगा ना बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वहां एन मानेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करेगा तो वहां ई मानेंगे उसको। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सारी चीजें हमें पता है, आप कहाँ कंफ्यूजन हम बताते हुए चलेंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोला है तो यहाँ ई हो जाएगा। तो आइए इसमें हम लोग लिखते हैं, फिर से वही प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर, इसका मतलब वैद्युत धारा दिया है। वैद्युत धारा क्या दिया है, वैद्युत धारा आई बराबर दिया है 1.6 एम्पियर, सही है। फिर बह रही है चालक में प्रति सेकेंड, इसका मतलब समय दिया है, जो समय दिया है टी बराबर
1 सेकेंड, ठीक है। फिर और बोला है गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब n बच्चों निकलना है, n निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है n को आपको फाइंड आउट करना है। और मुझे इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर कितना दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये दिया गया है। अब सर ये कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ तो आपने 3 चीज दे दी, एक ही निकालना है, कोई बात नहीं। ये आप कहिए तो हम इसको 2 तरीके से बता सकते हैं, या फिर एक बार में हम पूरा लिख सकते हैं। जैसे Q बराबर होता है I इंटू टी, ये तो पता है सर, लेकिन यहाँ तो n और E भी है, वो कैसे आएगा बच्चों। एक फार्मूला तो हमने और बताया ना कि Q बराबर n E भी होता है, क्या होता है, Q बराबर n इंटू E भी होता है, बता चुके हैं ना। तो जो Q की वैल्यू n E है आप यहाँ ला के रख देंगे, n इंटू E बराबर I इंटू टी, सही है। अब निकालना क्या है, n निकालना है। अब इसमें जो निकालना होता है उसको वहीं रखे रहने देते हैं, बाकी जो नहीं निकालना होता उसको हम आगे पीछे कर देते हैं। क्या निकालना है, n निकालना, n यही रहेगा। अब I इंटू टी, अब E यहाँ गुणा में नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, हो गया। n बराबर I का मान कितना दिया है, 1 ये फार्मूला बन गया। आइए इसको अलग कलर से कर देते हैं, ये मेरा फार्मूला बना, ये ध्यान रखिएगा इसको, ये ठीक है। अब I का मान कितना दिया है, I का मान 1.6 दिया है, T का मान कितना दिया है, 1 दिया है, E का मान कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिया है। अब सर ये तो कट जाएगा, बिल्कुल बच्चों कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻ से कितना हो जाएगा, +19। सर कुछ मात्रक भी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसका तो मात्रक आपने बताया कुछ होता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताइए, कट गया, दोनों ऊपर चला गया, उत्तर हो गया। कोई समस्या है किसी को, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही बेसिक चीजें देख रहे हैं, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एकदम आराम से, ताकि हर एक बच्चा, हम चाहते हैं कितना भी बच्चा कमजोर, हालांकि कमजोर मेरे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मानता है कि सर जी हमको न्यूमेरिकल नहीं आता, अब आपको न्यूमेरिकल ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ना आए, जरूर आपको न्यूमेरिकल आएगा। बस इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक नहीं आया तब तक आपको देखना है। इससे ज्यादा सिंपल वे में आपको यूट्यूब पर शायद ही वीडियो मिल जाए, ठीक है ना, इसीलिए हम आपको बहुत आराम से करा रहे हैं। हो गया, उम्मीद है आप कर लिए होंगे। ये n का मान आ गया हम लोगों को। तीसरा भी बच्चों क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 3 ही और बचे, हम लोग आसानी से कर लेते हैं, फिर हम लोगों का ये वीडियो खत्म। आपको वीडियो एकदम पूरा देखना है, एकदम, ये नहीं बस थोड़ा सा देखे, ऐसे कुछ नहीं आएगा, आपको एकदम शुरू से अंत तक, और कॉपी कलम ले करके बैठना है, और चेयर और मेज पर बैठना है। ये नहीं कि बिस्तर में आप रजाई ओढ़ के बैठे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखना है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। ये न्यूमेरिकल है, ऐसे नहीं कि बस आप कुछ पढ़ लेंगे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ने की विचार, देखिए विचार होता है, जब तक आप किसी चीज को सोचते नहीं ना, तब तक वो चीज नहीं हो पाता। जब तक आप सोचेंगे, उसके लिए बैठेंगे, सोचेंगे, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके चीजें आती है। इतना आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन कठिन भी नहीं है। अगर आप चाह लेंगे तो सब कुछ संभव है, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं चौथे में। 3 मेरे हो गए, अब हम लोग चौथे की बात करते हैं। तो चौथा क्या दिया है, देखिएगा एक बार। चौथा न्यूमेरिकल बोला है, क्या बोला है, किसी चालक में 0.5 एम्पियर। फिर से सर वही बार बार क्वेश्चन तो आ रहे हैं। इसका मतलब 0.5 एम्पियर मतलब वैद्युत धारा, क्या दिया है, वैद्युत धारा कितना दिया है, I बराबर, अब तो पहचान लेने लगे ना, बिल्कुल 0.5 AMP ये दिया है। फिर बोला है प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के भी विभवांतर, ये देखिए विभवांतर मतलब आपने सर बताया था V से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम V से डिनोट करते हैं, विभवांतर। विभवांतर मतलब V कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है, कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है। तो चालक में प्रतिरोध, सर प्रतिरोध क्या होता है, अरे बच्चों अभी तो बताया, प्रतिरोध मतलब R होता है, और क्या होता है, प्रतिरोध R आपको निकालना है।
अब कहेंगे सर अब कौन सा फार्मूला, तो यहाँ वाला नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन एक और लगेगा, कौन सा, V बराबर IR, जो हम लोग ओम का नियम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का मान का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। उस नियतांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में ना, यही है, बहुत आसान है, देखिएगा। तो अब यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे, V बराबर I इंटू R, ये ओम का नियम। लेकिन सर यहाँ निकालना तो R है, तो कोई बात नहीं, R बराबर V बटे I कर देंगे, इसमें क्या रखा है, ये वाला लग जाएगा। तो V का मान कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है। I का मान कितना दिया है, I का मान 0.5 दिया है, इसका मतलब एम्पियर में ये दिया है। अब R बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे, अब ये देखिए दशमलव लगा है ना, तो ये क्या करेंगे, दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 20 बटे 5 काट देंगे, उत्तर आ जाएगा 5 एक्का 5, 5 चौक 20। R बराबर कितना, 4 ओम। ये देखिए, कोई समस्या है, देखिए आसान है ना, कितना आसान है बताइए न्यूमेरिकल। आप सब कितना क्यों डरते हैं, देखिए कितने आसान आसान न्यूमेरिकल है। इससे आसान बताइए क्या हो सकता है, इससे सरल तो आप लोग कक्षा 5 में भी नहीं पढ़े होंगे, जितना आसान यहाँ पे न्यूमेरिकल है। सच बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। ये देखिएगा कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर सही बोल रहे हैं, बिल्कुल इतना आसान तो कक्षा 10 में जितना आसान उतना आसान तो आप 5-6 में भी नहीं पढ़े होंगे, वहां भी इससे कठिन होते थे। हो गया, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अगला। ये बताइए सबको आ गया, ये वाला मेरा कितना, चौथा खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं 5वें 6वें, 2 और हैं, बहुत आसान है। लेकिन हाँ आप सुनिए, अब आप ना आगे वीडियो को यहाँ पे रोक दीजिए बच्चों, वीडियो को रोकिए और अपने से 5वां 6वां दोनों करिए। जब आप कर लीजिए तब मेरा वीडियो ऑन करिए, फिर से आप इसके बाद देखिए क्या हम जो लगाए हैं सही लगाए हैं। अगर आप सही लगाए हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल, ये चैप्टर आपको एकदम बहुत अच्छे से आ गया है। और अगर आपको मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा और कोशिश कर लीजिए, फिर आप भी अच्छे हो जाएंगे। चलिए ठीक है, इसको लिख लिए होंगे, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखिएगा, 24 ओम प्रतिरोध। इसका मतलब यहां तो पहले प्रतिरोध दे दिया सर, तो कोई बात नहीं, सवाल नंबर 5 है, दिया है प्रश्न में प्रतिरोध R बराबर क्या दिया है, 24 ओम। ठीक है, फिर चालक में 0.25 एम्पियर, इसका मतलब वैद्युत धारा दिया है। क्या दिया है, वैद्युत धारा कितना दिया है, I बराबर 0.2 एम्पियर AMP। फिर क्या बोला है, धारा बह रही चालक के सिरों के बीच क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, विभवांतर। इसका मतलब यहाँ पे V निकालना है। हर टाइप के लाए हैं क्वेश्चन ताकि आपको कोई समस्या ना हो। यहाँ फार्मूला क्या लगा देंगे सर, फिर से वही RIV है, इसका मतलब फिर से ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर IR। ये तो एकदम डायरेक्ट लग जाएगा। V का मान निकालना है, I का मान 0.2, R का मान 24, तो V बराबर 24 दूना 48, लेकिन एक अंक पे दशमलव है, ये हो जाएगा, मात्रक इसका वोल्ट हो जाएगा। देखिए खत्म हो गया, आंसर आ गया, यही तो था, कुछ नहीं था इस सवाल में। अब उम्मीद है बच्चों आपको ये 5 समझ में आया होगा। आइए हम लोग 6वां कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान है, लेकिन ये आपका ना आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 या 20 किसी सन में बच्चों आया हुआ है। ये 4 नंबर का आया था, आपको इसीलिए इस क्वेश्चन को लाए हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन थोड़ा सा ये हटके, पहले आप इसको करने की कोशिश करेंगे फिर आप देखेंगे। चलिए 5 हो गए, नोट कर लिए, आगे चलिए। ये बच्चों बोला है जो अगला वाला क्वेश्चन है 6वां नंबर, ये थोड़ा सा इसको समझिएगा। बोला है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे परिणामी तुल्य प्रतिरोध, परिणामी मतलब रिजल्टेंट होता है, तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। अब देखिए 5 ओम प्रतिरोध के, जैसे 5 ओम प्रतिरोध के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आप फार्मूला क्या लगाते हैं, लिख दीजिएगा कि समांतर क्रम में जोड़ने पर, या लिख सकते हैं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर।
तो जब बच्चों हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। बताइए, ये तो फार्मूला होता है ना, ठीक होता है यही। तो 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि उनका परिणामी 4 ओम हो जाए। परिणामी मतलब ये वाला जो टोटल मतलब तुल्य प्रतिरोध, जो कुल प्रतिरोध बोला है वो 4 ओम हो जाए। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, 4 रख देंगे r की जगह। फिर बोला है 5 ओम प्रतिरोध के साथ, इसका मतलब 5 ओम प्रतिरोध के साथ। फिर बोला है तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध समांतर, मतलब कितने ओम, मानिए बच्चों R2 नहीं दिया है, यही तो निकालना है कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए जिससे परिणामी तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए और 5 ओम तार के साथ जोड़ ही रहा है। तो इसका मतलब हमको ये परिणामी मतलब ये दे दिया, R1 दे दिया, R2 को आपको निकालना है। ये तो सर बड़ा आसान, हम तो निकाल लेंगे। 5 को इधर लेते आएंगे, 1/4 माइनस 1/5 बराबर 1/R2। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 पंचे 20, 5 चौक 20 बराबर 1/R2। 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 4 गए 1/20। जब इसको पलट देंगे तो बच्चों R2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 ओम। बताइए किसी को कोई क्या समस्या है क्या? बिल्कुल समस्या बच्चों आपको नहीं होना चाहिए, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए न्यूमेरिकल एक और था, हो गया। ये भी थोड़ा सा बच्चों को कठिन लग रहा था, समझ नहीं पा रहे थे आप क्वेश्चन को, लेकिन आपको डरना नहीं है। उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक बिल्कुल करना ना भूलें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि चैनल को आपका टारगेट है, ये आपका ही चैनल है, आपको बहुत जल्दी इसे 1000 पूरा करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। 1000 चैनल जल्दी से कर लीजिए। फिर आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें सोची जा रही हैं, नोट्स आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। आपकी 12 घंटे की जो वीडियो हमने वादा किया जरूर बहुत जल्दी आपका आने वाली है 15 तारीख को, और भी जो चीजें होगी हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बस आपका काम जितना है आप करते चलिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए। आपका पेपर 1-2 महीने बाद होने वाला है, बहुत ज्यादा समय आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो एक वीडियो बच्चों इसकी और बनेगी न्यूमेरिकल की, जो कि हमारा बनेगा ऊर्जा का, ऊर्जा और शक्ति। ऊर्जा और शक्ति, एक ऊर्जा पर W बराबर VIT, W बराबर I²RT, W बराबर V²/R×T एक बनेगा। एक शक्ति का बनेगा P बराबर VI, P बराबर I²R और P बराबर V²/R, ये एक बनेगा। तो एक वीडियो हम लोगों की और हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों का ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पूरा खत्म हो गया। फिर अगर आप चाहते हैं एक कंप्लीट एनसीईआरटी का हम टोटल एग्जाम्पल, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपकी बोर्ड में हूबहू सेम बहुत बार आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं एक सारे एग्जाम्पल और जो इससे एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं न्यूमेरिकल, हम उसको भी चाहते हैं करा दें। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हाँ करा दिया जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ सर आप बिल्कुल कराइए। तो इसका मतलब 2 वीडियो अभी और आएंगे। इसके बाद हम लोगों को चैप्टर ये कंप्लीटली कुछ भी छूटा नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ये हमारी आपसे गारंटी है। आप अगर बता देंगे सर छूटा है तो फिर आप हमारे पास बताइए, मैसेज करिएगा। फिर हम लोग चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगला वैद्युत चुंबकीय के प्रभाव चलेंगे, जहां से न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आते, लेकिन बच्चों वहां से 6 नंबर का आना फिक्स होता है। या फिर बाएं हाथ का नियम आएगा, दाएं हाथ का नियम आएगा, या फिर वैद्युत बल रेखाओं के गुण आएगा, या वहां से दीर्घोत्तरी वैद्युत मोटर पूछेगा, डायनामो पूछ लेगा, जनरेटर पूछ लेगा, धारा जनित्र पूछ लेगा। पिछले साल वैद्युत मोटर पूछा हुआ था। तो कुछ न कुछ बच्चों वहां से भी एक क्वेश्चन 6 नंबर का आना, दीर्घोत्तरी वहीं से आएगा 6 नंबर, और उसके अथवा में एक न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर से, विद्युत वाले से। तो दोनों में आपको जो सही लगेगा आप दोनों में एक का आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, और अगर आप इसको लिखते हैं जो अब अगला पढ़ाने वाले हैं, वहां से आपको 6 में 4-5 जो भी आप जैसा लिखे होंगे फिगर वगैरह अच्छा बनाएंगे वहां से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों की पूरी स्ट्रेटजी है। अब आगे आप लोग जैसा चाहते हैं आप लोग कमेंट बिल्कुल किया करिए, अच्छा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और ये आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के बारे में बताइए। देखिए बताने से आपका ये नहीं कि आप सोचते हैं सर बता देंगे वो भी पढ़ लेगा, नहीं, जितना वो पढ़ेगा ना उतना आपको धन्यवाद देगा, उतना अच्छा आपका माइंड डेवलप होगा और आपके अंदर बहुत अच्छी मतलब परोपकार की भावना आएगी। और मनुष्य का देखिए यही काम ही है, जब तक आप एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे फिर मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए फिर हम लोगों को टाइम भी ज्यादा हो गया है, लगभग 1 से ऊपर हो गए हैं, तो अब हम लोगों चलिए चलते हैं आगे। हम आज इतना ही रखते हैं, फिर आप लोग आगे बताएंगे, तो फिर बहुत टाइम हो गया। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों के नमस्कार, जय हिंद। चलिए।